हर बार, ये पहला मैटर नहीं है, इससे पहले भी बहस से भागते थे, पहले भी बहस से भागते रहे, हर बार एडजॉर्नमेंट मांग। जितना इन्होंने बहस से भागा है, अगर ये ओलंपिक में जाते भागते तो उस देश के लिए मेडल ले आते। लेकिन इनका ये भागना, चाहे इनके पीछे मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स हो या सिविल ब्यूरोक्रेट, दोनों हैं। क्योंकि जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज के फटाफट सैनिक अपडेट में फर्स्ट में बात करेंगे महंगाई भत्ता जुलाई 2024। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3% की होगी है वृद्धि। आरोपी 3 टेबल तैयार, अप्रूवल के लिए मंत्रालय को भेजा। एक्स सर्विसमैन के लिए निकली 200 पदों पर नौकरी, अभी आयोजन करें। समान एमएसपी केस में बड़ा खुलासा, जेसीओ जवानों की जीत पक्की। तो चारों अपडेट में बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरा रोज की तरह अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, जैसे कि दोस्तों ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जून 28 तक आ जाने चाहिए। 10 जुलाई को ये आंकड़े आए हैं लेकिन आ गए हैं। अब इसमें आपका जो महंगाई भत्ता है वो क्या रहेगा उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। द ऑल इंडिया CPI IW के जो मई महीने के आंकड़े यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, 0.5 पॉइंट की वृद्धि हुई है, अर्थात ये हो जाएगा 139.9। अब तालिका में हम देखें तो अप्रैल महीने के आपके 139.4 थे और मई महीने में जो अभी आए 139.9 हो गए दोस्तों। अब इसको ऑनलाइन कैलकुलेटर के माध्यम से यदि हम इसमें चेक करें, मई महीने का 139.9 यदि इसमें डाला जाए तो आपका DADR होगा 52.91। ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और महंगाई जून और जुलाई में महंगाई बढ़ते जा रही दोस्तों। यदि हम इसको 140 भी हम माने 1% की बढ़ोतरी हुई जून में, तो ये 53.24 दिखा रहा है, अर्थात कि 53% DADR आपका जुलाई महीने से आपको अवश्य मिलेगा। इससे वृद्धि हो सकती है, कम नहीं होगा। क्यों? वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखेंगे यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल है, ये आज का रेट है, जो महंगाई बढ़ रही है। अभी आप यहाँ पर देखें कि सब्जियों पर दोहरी मार, आपको पता है। अब यहाँ पर जो आंकड़े आप देख पा रहे हैं पहले क्या थे और अभी क्या हो गए दोस्तों। अब बात करेंगे आरोपी 3 टेबल के बारे में दोस्तों। ये एक नोट जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, मेरे पास भी व्हाट्सएप में किसी ने भेजा था। इस नोट की सच्चाई क्या है, पहले ये समझते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि इस योजना का लाभ लगभग 19 से 21 लाख पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को मिलेगा। इसके लिए 26 जून 2024 को एक समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नियंत्रक जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट CGDA ने की थी। इस समिति के अन्य सदस्यों में निम्नलिखित शामिल थे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं CGDA को चेयरपर्सन थे और ये मेंबर इसमें जॉइंट सेक्रेटरी ESW, एडिशनल FA डिफेंस फाइनेंस मेंबर थे। उसके बाद रिसेटलमेंट ऑफ 3 सर्विसेज मेंबर हैं, एडिशनल CGDA मेंबर हैं, ECDA P इलाहाबाद का मेंबर है और जॉइंट CGDA पेंशन भी इसके। और इसमें लास्ट में ये लिखा है कि समिति ने आरोपी 3 के टेबल को पूरा कर लिया है और इसको अप्रूवल के लिए मंत्रालय को भेज दिया है। तो नोटिस में यह भी बताया गया है कि आवश्यक कार्रवाई मंत्रालय द्वारा आगे की जाएगी। तो ये इस नोट के अंदर है। आप यहाँ पर देख पा रहे मेंबर ऑफ सेक्रेटरी के साइन भी हैं। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक तो इसलिए बताया कि 19 से 21 लाख पेंशनर्स के, जबकि आरोपी 3 के लिए 30 लाख पेंशनर्स होंगे दोस्तों, जो कि डाटा उसका आ चुका है। दूसरा यहाँ पर ये अप्रूवल के लिए भेज दिया मिनिस्ट्री में, कह रहा है किस मिनिस्ट्री में भेजा है ये यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया दोस्तों। दूसरा ये लेटर पूरा नहीं है, इसको हम निराधारी बताएंगे, इसका हम प्रत्यक्ष रूप से समर्थन नहीं करते हैं कि ये लेटर सही होगा। तो ऐसे ही आपको कई सारे आरोपी 3 की टेबल है सुबह शाम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो सारा निराधार है। जब तक कि कोई प्रत्यक्ष नोट या प्रत्यक्ष टेबल आपके पास नहीं आती है, तब तक ये मानना ठीक नहीं होगा कि ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट में बात कर दोस्तों, वैकेंसी नोटिफिकेशन एक निकला है जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए निकाली गई है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के तहत वैकेंसी है। नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर आप देखेंगे 1 से लेके 4 जो है, ये आप यहाँ पर नोट करें। और इसमें अप्रोक्स वैकेंसीज 200 के करीब है। लास्ट डेट रिसीविंग नेम्स फ्रॉम राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू आप भेज सकते हैं। 20 जुलाई 2024 का लास्ट डेट, जो कि आप साइट में भी विजिट कर सकते हैं। DGR की साइट से निकला है, ये इसकी साइट है, यहाँ जाके आप विजिट करें और जो भी इसमें अप्लीकेबल है वो जल्दी से इसमें अप्लाई कर दें दोस्तों। नेक्स्ट में बात करेंगे दोस्तों इक्वल MSP 15,500 पर, जो कि केस 10 जुलाई को इस पर सुनवाई थी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में। और ये जो सामने आप देख पा रहे हैं इसमें 2 जजेस थे। जज जो पिछली बार जो सुनवाई हुई थी उसमें ये जज थे, तो जज अब बदल दिए गए हैं। और क्या इसके अंदर रहा दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फैसला जेसीओ जवान के हक में
जवान है और ऐसा माना जा रहा है कि फैसला जेसीओ जवान के हक में जरूर आएगा, क्योंकि उसमें स्वयं वीर बहादुर सिंह जी ने कहा है, जो कि चेयरमैन है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, जो इस केस को लड़ रही है। दोस्तों उन्होंने क्या कहा, पूरा वीडियो सुने। जय हिंद, मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। आज एमएसपी की तारीख थी। आप सबको मालूम है कि कई वर्षों से हम लोग लगातार इसके लिए कोर्ट में संघर्ष कर रहे हैं, ग्राउंड के अतिरिक्त। पहले जो जज सुनवाई कर रहे थे वो ट्रांसफर हो गए, बेंच ट्रांसफर हुआ, दूसरे जज के पास आए वो भी ट्रांसफर हो गए, एक जज रिटायर्ड। तो टोटल 4 जजों ने जो केस सुना है उसमें से 3 या तो ट्रांसफर हो गए या रिटायर्ड। उसके बाद आज जो हमारी केस लगी हुई थी न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और शैलेंद्र कौर न्यायमूर्ति के कोर्ट नंबर 6 में, हम लोग बड़े आसान्वित थे कि आज हियरिंग खत्म हो जाएगी, बस समाप्त। इसलिए हम लोग, मैं तो सुबह 9 बजे ही हाई कोर्ट पहुंच गया था, 9:45 बजे कोर्ट के अंदर हो गया था और 6 नंबर कोर्ट के बाहर बैठा हुआ। हमारे वकील साहब ने पूछ लिया था सरकारी वकील को कि बहस के लिए तैयार हो ना, उन्होंने कहा था हाँ बहस के तैयार है, मैं आ जाऊँ। हमारे वकील साहब भी वहाँ पे 12 बजे से डेरा डाल के बैठ गए अपनी टीम के साथ। 22 नंबर पे लगा हुआ था। जब 22 नंबर पे बहस शुरू हुई तो हमारे वकील साहब ने बहस करना शुरू किया, तो सरकारी वकील ने कहा दूसरे कि हमारे वकील साहब दूसरे के कोर्ट में हैं और इसकी टाइमिंग 3:30 बजे का है, इसलिए 3:30 बजे ही सुना। उन्होंने कहा चलो 3:30 बजे सुन लेंगे, अपनी बातें सुना देंगे। फिर उसके बाद हमारे वकील साहब का फोन आता है सरकारी वकील का कि साहब मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, बीमार हूँ, बीमारी का बहाना था। हम लोगों ने कहा कि हम तो अपनी बहस करेंगे। फिर 3:30 बजे जैसे हमारे वकील बहस शुरू करने के लिए खड़े हुए, सरकारी एक दूसरे वकील आ गए, बोला हमारे जो वकील साहब हैं, सरकारी वकील जो डेप्यूटेड हैं इस केस के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट, तो इसलिए मामला को स्थगित। हमारे वकील ने कहा कि जेसीओ जवान सिपाही हवलदार सुधार मेहता का मैटर है, इसको पेंड न रखा जाए, सुनवाई हो। लेकिन जज महोदय ने अगली डेट अक्टूबर में देनी चाहिए। फिर हम लोगों के आग्रह पे 30 सितंबर को डेट। ये वकील साहब बार बार, ये पहला मैटर नहीं है, इससे पहले भी बहस से भागते थे, पहले भी बहस से भागते रहे, हर बार एडजॉर्नमेंट मांग। जितना इन्होंने बहस से भागा है, अगर ये ओलंपिक में जाते भागते तो उस देश के लिए मेडल ले आते। लेकिन इनका ये भागना, चाहे इनके पीछे मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स हो या सिविल ब्यूरोक्रेट, दोनों हैं। क्योंकि जब एक जेजी ब्रांच का मेजर भागता हुआ आया था कोर्ट नंबर 6 के समय, जब हमारा 6 के सामने जब हमारे वकील 3:30 बजे से पहले ही खड़े हो गए थे बस का। तो ये जो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स काम कर रही है, ये वकील के माध्यम से, ये पूर्व सैनिकों और सर्विंग सेनाओं के सैनिकों के साधारण रैंक के सिपाही से लेकर सुधार मेजर का, इनका मनोबल तोड़ने का। ये छल प्रपंच किस लिए? सीधी आओ बहस में, कितने बार भागोगे, कहां कहां भागोगे? आपकी स्ट्रेटेजी यही है कि मामले को लंबा लटकाया जाए और छल प्रपंच द्वारा इनको कह दो कि बहस के लिए तैयार है, बहस नहीं करना, ताकि हमारे वकील को फीस हमें देना पड़े। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट से वकील मंगाते हैं, बहुत महंगे वकील है। इनका 2 लक्ष्य है, मामले को लटकाओ और इनके जो थोड़ा बहुत पैसे बचे हुए हैं, जो फंड है, वो इनको फीस में निकल जाए, ये ठंडे होके घर में। लेकिन मैं बता देता हूँ मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेट्स को भी कि हम सैनिक हैं, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आपने कविता सुनी होगी ना, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे फूल न हो, नाविक की धार कुशलता क्या, जब धराएं प्रतिकूल। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, फंड की शॉर्टेज होते हुए भी हम लोग केस को लड़ेंगे, अंतिम मुकाम पे ले जाएंगे। लेकिन एक और बात गवर्नमेंट से कहना, इस केस पे पूरे सर्विंग सेनाएं और रिटायर्ड सबकी नजर लगी। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और वकील हैं, ये जो काम कर रहे हैं छल प्रपंच का, केस से भाग जाना, बहस नहीं करना, मेरिट पे बहस नहीं करना, इधर उधर की बातें करना, ये आपकी छवि को खराब कर, आपकी लोकप्रियता को खत्म कर रहे हैं। सरकार कोई भी आए तो मलाई खाएंगे, मलाई चाटते रहे और चाटेंगे, इनको क्या फर्क पड़ता है? ये आपके नहीं है, आपके हम लोग हैं। अगर आपको हमें एमएसपी केस में हरानी है, ये आपका नियत है, तो बड़े से बड़े वकील ले आओ, वहां हरवाओ, लेकिन भागो मत बहस से, कायरों की तरह भागो मत, लड़ो कोर्ट में। आदमी एक ग्राइव्ड है, प्रदर्शन करने के बाद आप नहीं सुन रहे हो तो कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाए, वहां से भी भाग रहे हो। और मुझे मालूम है कि ये रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी तक बात नहीं पहुंची होगी, ये नीचे के लोग खेल कर रहे हैं। और यही सरकार यही इन्हीं की कारगुजारियों से जनता जो है, जनता का सरकार से मोह भंग होता है। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय रक्षा मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी, कि 30 सितंबर को अपने वकील को डायरेक्शन दीजिए कि वो बहस में आए, बहस में शामिल। मैं एक आरटीआई भी लगा रहा हूँ कि आज तक आर्म फोर्सेज ट्रिब्यूनल में आपके कितने वकील हैं पैनल में, और उनको आज तक आपने कितना पे किया है। वही मैं इन वकील साहब के खिलाफ भी लगाऊंगा कि उस दिन उनके पास
कितने केस थे और अब तक इस केसेस में उनको कितना पे किया जा चुका है। हाई कोर्ट में वकीलों पे क्या खर्चा, वो पब्लिक मनी है, बिना मतलब के केस करने पड़ रहे हैं इन लोगों की वजह से। हमारा पैसा जाता है, जवानों का पैसा जाता है, गवर्नमेंट का जाता है, ये तो बीच में मलाई खा रहे हैं। भागने से क्या फायदा होगा, इनकी तो दिहाड़ी बन गई, इनका तो वाउचर बनेगा, इनको तो पैसा मिल जाएंगे। जितना लंबा चले इनके जेब भरते रहेंगे, हमारे जेब खाली होते रहेंगे, सरकार के जेब खाली होते। इसलिए हम लोगों को सिस्टम में पूरा भरोसा है। माननीय मंत्री महोदय, वकीलों को कहिए कि बहस में भाग लें, समय बर्बाद न करें और इसको केस हम लोग है इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाए। चाहे आप जीते हैं हम जीते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आप बात नहीं माने, हम लोग कोर्ट में गए हैं, जीत तो न्याय की होगी ना। आधी देश के जवान कहाँ जाएगा न्याय, जब आपसे न्याय नहीं मिला कोर्ट जाएगा, वहां से भी भाग रहे हैं। तो ये छल प्रपंच धोखेबाजी ये सब छोड़िए और खुलेआम आइए कानून के मैदान में और लड़िए।